का एक आदमी किसी गांव में गया, वो गांव वालों से पूछता, क्यों भैया ये गांव रामपुरा है? तो गांव के लोग, बुंदेलखंड की घटना, ये रामपुरा है? तो गांव वाले कहें हाओ। अब वो समझे नहीं कि हाओ है कि रामपुरा। फिर दूसरे से पूछा, भैया रामपुरा? हाओ। तीसरे से पूछा, रामपुरा? हाओ। अब सब कहें हाओ। एक आदमी पढ़ा लिखा दिखा, उसने कहा कि भाई साहब ये गांव रामपुरा है? उसने कहा जी हाँ। हाँ, अब समझ में आया, यहां सब लोग हाओ हाओ करते थे, आपने जी हाँ कहा। तो वो बोला कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वे हाओ हाओ करते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वे जी हाँ ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो आप तो पढ़े लिखे होंगे? तो बोला हाओ। अब जो स्वाभाविक था सो निकल गया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक महात्मा गए, सत्संग हुआ। एक सत्संगी नित्य आते थे। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज यहां से और ज्यादा इंटीरियर में हमारा छोटा सा गांव है, मां आ नहीं सकती, उनको दर्शन देने चलो। महात्मा ने कहा ठीक चलते। एक दिन गए, उस व्यक्ति ने मां से कहा, मां महात्मा आए, प्रणाम कर। तो बुढ़िया श्रद्धालु तो थी, लेकिन अपने टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में बोली, गुरुजी थारे खुर छू। अब एक तो गुरुजी को गोरूजी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा को बड़ा अटपटा लगा। वे तो रोज चरण कमल सुनते थे, अब चरण भी कहती तो ठीक, पांव भी कहती तो ठीक, खुर? खुर तो पशुओं के होते हैं। तो महात्मा उसे प्रेम से समझाने लगे, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया इतनी सरल थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि नरक क्या होता। उसको लगा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे। तो हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज हमारा कहां भाग्य जो नरक जाए, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु। महात्मा खिलखिला के हंसने लगे। अरे ऐसी सरलता पर महात्मा क्या परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। मुस्कुरा रहे, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है। भगवान हंसते हैं। बात भले ही अटपटी हो पर प्रेम में लिपटी हो तो परमात्मा को प्रसन्न कर देती है। यह से करुणा है। और केवट की मांग की चौपाई एक ही, बहाने से भी बात नहीं बनी। एक के घर मेहमान आया, जाने का नाम ना ले। दोपहर का तो भोजन करा दिया, वो इतना कृपण शाम का भोजन न कराए, लेकिन मना कैसे करे। बेटे से बोला मेहमान के पास जब बैठे हो तब आकर पूछना शाम के भोजन के लिए। बेटे ने कहा पिताजी शाम को भोजन क्या बने? तो पिता मेहमान के बगल में बैठा था। पिता कहने लगे शाम को फिर भोजन? अभी मेहमान के साथ तो हमने भोजन किया ही था, अब शाम को फिर भोजन करें? हम कोई राक्षस हैं? मेहमान से पूछ लो, मतलब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। बेचारे मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं ठीक है, हो गया। बहाने में लोग बड़े चतुर। एक महात्मा किसी वृद्धा माता के यहां भोजन को गए, मैया ने सब भोजन परोस दिया, पंखा लेके बैठ गई। थाली में पीछे पापड़ रखे थे, पापड़ परोसना भूल गई। अब महात्मा का मन पापड़ पे जाए बार बार। मन का ये स्वभाव है, जो करोड़ों की चीज मिली हो तो उसे 2 कौड़ी की लगती है, 2 कौड़ी की चीज ना मिले तो करोड़ों की लगती है। उधर ही देखे, लेकिन मांगने में शर्म भी लगे और बुढ़िया को याद ना आवे। सो महात्मा बोले मैया भगवान की बड़ी कृपा, आज जो आपका दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में बड़ा लंबा सांप मिला। सांप? हाँ लंबा था बहुत। कितना लंबा महाराज? यहां से वो पापड़ की थाली रखी,
बुढ़िया बोले अरे महाराज पापड़ परोसना तो मैं भूल ही गई। महात्मा बोले हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो कई बार बहाने से भी बात बन जाती, युक्ति से बना लेना चाहिए, लेकिन कई बार बहाने से भी बात नहीं बनती। एक के घर मेहमान आए जाए नहीं, और बेचारा घर वाला संकोची कुछ कहे नहीं। 5-7 दिन हो गए। एक दिन पति पत्नी से बोला कि देवी ये मेहमान तो जाता ही नहीं, कोई उपाय। पत्नी बोली और खिलाओ पिलाओ और सम्मान करो, काहे को जाएगा वो। देखो देखो ये व्यंग मत करो, तो उपाय बताओ। पत्नी बोली उपाय तो है 3 मर्ज, उपाय 1, बुखार हो, जुखाम हो, मेहमान हो। ज्वर जुखाम और पाहुना, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंघन दे दो तान के फिर न वापस आए। लंघन दे दो बुखार नहीं आएगा, लंघन दे दो जुकाम नहीं आएगा, लंघन दे दो मेहमान नहीं आएगा। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग भोजन बनाएं उसे ना दें तो एक दिन ना बनाओ। तो नहीं बनाने का तो कोई कारण होगा। झगड़ा, हम लोगों में झगड़ा होते नहीं, झूठा ही झगड़ा कर लो। अब बाहर वाले कमरे में मेहमान बैठा, अब भीतर जोर जोर से इन्होंने झगड़ा करना शुरू किया। पति ने डांटना शुरू किया, और पत्नी ने, वो जब देखो तुम मुझे डांटते रहते और आज और ये आज भोजन ही नहीं बनाऊंगी मैं। पति बोला बनाना ही मत, मैं कोई मर नहीं जाऊंगा एक दिन भूखे। अब जो झगड़ा शुरू हुआ, और मेहमान ने सुना कि आज इन्हीं को नहीं मिल रहा है, तो उसने अपना थैला उठाया गया। पत्नी ने देखा कि गया, पति ने देखा गया। तो पति बोला आप काहे को रो रही हो, हमने कोई सच्चा डांटा था, हमने तो झूठा डांटा था। तो पत्नी मुस्कुरा कर बोली मैं कोई सचमुच रो रही हूं, मैं तो झूठे ही रो रही हूं। लेकिन आश्चर्य, तब तक मेहमान भीतर, हम कोई सच्चे गए थे, हम भी तो झूठ ही गए थे। कई बार प्रयास करने पर भी काम नहीं बनता। भगवान ने बड़ा प्रयास किया, पर केवट बोला साफ साफ कहो, प्रबंध हो लो। प्रेम पराधीन प्रभु की यह अभय वाणी सुनकर केवट गया, कठौते में जल भर लाया। आहा, उस दृश्य को आप देखें। कठौता एक और रख दिया, बाई हथेली आगे बढ़ाई, श्री राघवेंद्र का दायां चरण रखा और कठौते से जल छोड़ दिया, लगा धोने। मन में तो पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी, प्रभु पुण्य मुदित गए उलई पार। पितरों को पहले पार किया। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।